और जगह जमीन जो है वो कम पड़ रही है। और उसी के साथ साथ में तीसरा चैलेंज क्या है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम पड़ रही है, तो खाने के साधन कम पड़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ में मिलावट बढ़ रही है। हर एक खाने में मिलावट बढ़ रही है, कितने लोग मानते हैं? ग्रेट। मैं इसलिए आपको हैंडराइज करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लगे कि वाकई में आप जो है हमारे से कनेक्टेड हैं। यस। और उसी के साथ में सेकंड, एक और क्वेश्चन लास्ट, कितने लोगों को लग रहा है कि हेल्थ के चैलेंज बढ़ रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन की कमी है, उत्पादन इतना हो नहीं रहा है, मिलावट हो रही है, तो कितने लोगों को लगता है कि वाकई में हेल्थ चैलेंज पिछले 5 से 7 साल 10 साल के जो हेल्थ चैलेंज है उनमें और आज में बढ़ोतरी लग रही है? यस। ग्रेट, बहुत सारे लोगों को लग रहा है और हैंड राइज कर रहे हैं। ग्रेट, अमेजिंग। यस, तो आज उसी का सॉल्यूशन मिलने वाला है कि हम लोग जो है हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो क्या चीजें कर सकते हैं, मार्केट के क्या चैलेंज है, और हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन की, पौष्टिक आहार की कमी और उनकी पूर्ति हमें किस तरीके से करनी है, आज हम उन चीजों पे बात करने वाले हैं। यस। तो माई सेल्फ कैलाश, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। यस, गो नेक्स्ट स्लाइड। आई एम ए पर्सनल वेलनेस कोच, हेल्थ कोच फॉर एवरीबॉडी। मैं 6 साल से इस बेहतरीन न्यूट्रिशन को यूज कर रहा हूँ। बाय द वे, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, मेरे को आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ है। इट मीन्स ये शेप है और आपके सामने हो। मॉर्निंग में जो न्यूट्रिशन क्लब में थे, ऑनलाइन हमारा जो था, उसमें बहुत सारे लोग थे और उनको पता है सुबह मैंने 7 टेबलेट इनटेक किया था एक साथ में, और अभी भी आपके सामने एनर्जी के साथ में बात कर रहा हूँ। क्या कोई मेडिसिन, बीपी, थायराइड, शुगर की टेबलेट खाकर बोल सकता है आई एम वेरी एनर्जेटिक? नहीं ना। हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम वेरी एनर्जेटिक, यस, आई एम फंटास्टिक, आई एम ग्रेट। यस, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति करते हैं। और मैं इस न्यूट्रिशन को 6 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरे विशेष हैं। यस। फर्स्ट कोट जो हमारा है, नेक्स्ट करेंगे। यस। पहला जो है हमारे लाइन, बहुत ही प्यारी लाइन है जो कि जिमरोन साहब ने बोला है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। यस, आप अपनी बॉडी की केयर कीजिए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी पर, आप पूरी जिंदगी पर इसी के साथ रहने वाले हैं। तो ये क्या है, आपकी सेहत का आपको ख्याल रखना है। ऐसा तो नहीं है कि एक शरीर ये है और एक ये, इसमें जो भी चाहिए वो डाला, खाया पिया, मौज किया, और जब ये खराब हो जाएगा तो एक घर पे और पड़ा है फ्रिज में, निकाला उसको लगा लेंगे। ऐसा तो नहीं है, नहीं है। तो एक ही बॉडी है और एक ही बॉडी का आपको ख्याल करना है। ये हमारे जिमरोज साहब ने बोला है कि हमारे को सेहत का ख्याल करना है। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोट्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, को नेक्स्ट। यस, सबसे पहला मेरे यहाँ आने का रीजन क्या है, आज आपको पता चलेगा जब आप यहाँ पे रिलेट करेंगे। यस, आज आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया वो बहुत ही अच्छे पर्सन है, आपके शुभ चिंतक हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि उन्होंने इनवाइट कर लिया और आप आ गए, नहीं। आज आप 1 घंटा जो आपका समय निकाल के आए हैं, बहुत ही यूजफुल जाने वाला है, बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। यस। और आज आप बहुत कुछ चीजें जो है आपकी माइंड में क्लियर होने वाली है। बिफोर हर्बल लाइफ जब मैं न्यूट्रिशन नहीं यूज कर पा रहा था, मुझे न्यूट्रिशन का एन भी मालूम नहीं था, तब मेरा वजन बढ़कर कुछ इस तरीके का हो गया था। ये आप देख रहे होंगे, एक पर्सन है, किसी को भी ये फोटो दिखाता हूँ तो मैं बताता हूँ, उनको बात करता हूँ ये कितने साल के लग रहे हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं, ये तो लग रहे हैं 35-40 साल के। तो मैं उनको बोलता हूँ ये मैं ही था, जो 35-40 साल का था, 19 साल की उम्र में जब मैंने चेकअप करवाया था। बहुत सारे लोगों ने चेकअप करवाया होगा यहाँ पे। यस। तो बॉडी एज मेरा 39 आया था इंटरनली, और उसके बाद में जब मैंने इस न्यूट्रिशन को यूज करना स्टार्ट किया, राइट नाउ 25 की एज में, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा इस न्यूट्रिशन को यूज करके फील कर रहा हूँ। और जब मैंने इस न्यूट्रिशन को अपने कोच की गाइडलाइंस में यूज करना स्टार्ट किया, शुरुआत के 2 महीनों में मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया। अब मैंने क्या किया, मेरे कोच को बोला आप बताइए मुझे करना क्या है। उन्होंने बोला इस तरीके से इसको यूज करना है, राइट। और उनके बताए अनुसार मैंने यूज करना स्टार्ट किया।
शुरुआत के 2 महीनों में 5 इंच पेट से, 3 इंच कमर से, विद हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल वजन कम किया पूरे 9 किलो। इट्स अमेजिंग। यस, आप क्लिकिंग कर सकते हैं। एंड ये न्यूट्रिशन का रिजल्ट आया, ये सभी मेरे कोच की वजह से है। थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे कोच, सीनियर वेलनेस कोच, वन एंड ओनली अपकमिंग प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर सावर सर एंड जवाहर सर। अमेजिंग, थैंक यू सर, आपकी वजह से एक अमेजिंग हेल्थी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, अगर आपको कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो सबसे पहले आप किसको देते हैं? यस, सबसे पहले आप किसे देते हैं? मेरे को जब ये न्यूट्रिशन अच्छा लगा, मैंने इसे समझा कि ये जो है न्यूट्रिशन वो क्या चीज है, और मेरे कोच ने बताया कि इससे वजन घटता भी है, बढ़ता भी है, बैलेंस होता है, ये वो सारी चीजें मुझे जब क्लियर हुई तो मैंने मेरे सबसे पहले ट्राई किया। मैंने कहा चलो वजन घटने का रिजल्ट आता है, वजन बढ़ने का आएगा क्या? मेरी वाइफ जो है काफी अंडरवेट थी, और मैंने ये न्यूट्रिशन उन्हें यूज करवाना स्टार्ट किया, और वो अमेजिंग इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, और उन्होंने 5 किलो वजन बढ़ाया है। यस, इट्स अमेजिंग, बहुत शानदार रिजल्ट आया। थैंक यू। राइट, ओके। एंड उसी के साथ में जब ये न्यूट्रिशन मेरे को अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया, मैंने अपने परिवार में सभी को यूज करवाना स्टार्ट करवाया। ये मेरी मदर है और ये मेरे दोनों बच्चे हैं जो डायनो शेक पीते हैं। इट्स अमेजिंग। और ये लगते नहीं है 3 साल और 6 साल के, बट ये अमेजिंग एनर्जी, इनके एज के जो बच्चे हैं उनमें ये नंबर 1 और अव्वल आते हैं, बिकॉज ऑफ गुड न्यूट्रिशन। क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में जाएगा तो वो अच्छा काम करेगा। ओके, यस, तो नेक्स्ट। और ये अब हम जो बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और हमारे को क्यों जरूरत है। अगर आपके पास में पेन और डायरी है तो आप लिखिए, मेरे पास में भी पेन और डायरी है। यस, आपके पास में पेन और डायरी है तो आप लिखिए। आई होप आप घर पे ही होंगे या फिर आप ऑफिस में होंगे तो आप लिख सकते हैं। यस, वाई न्यूट्रिशन, हमारे को न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हमारा शरीर की ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो उसके लिए। इम्यूनिटी पावर, अभी सारी चीजें 2020 जो गया था और 2021 भी जो गया है, उनमें एक ही चीज बात सबसे ज्यादा फोकस किया गया कि अपना इम्यूनिटी लेवल जो है उसे बढ़ाइए। सेकंड है डिटॉक्सिफिकेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो भी कचरा है उसे हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। ब्रश रोज करते हैं दांतों को साफ रखने के लिए। दांतों को साफ रखने के लिए अभी तक कौन सा ब्रश बना है? नहीं, तो उसके लिए हमारे को न्यूट्रिशन की जरूरत है। एंड उसके साथ साथ में हमारे को क्या जरूरत है? एंटी एजिंग। यस, मैंने बताया था ना, यस मैंने बताया था आपको कि 19 साल की एज में मैं 35 का दिखता था, और राइट नाउ 25 की एज है, और बहुत ही अमेजिंग लगता है जब मुझे कोई बोलते हैं कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। ग्रेट, थोड़ा जोक कर रहा था मैं। यस, एंड एंटी एजिंग दिखने के लिए आप न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं। एनर्जी लेवल और वाइटलिटी, सुबह से लेकर शाम तक एक जैसी एनर्जी के लिए आप न्यूट्रिशन यूज कीजिएगा। यस, इसके लिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार की जरूरत है। पोषण, सीधी सीधी हिंदी भाषा में है पोषण, पौष्टिक आहार। यस, नेक्स्ट। अभी पौष्टिक आहार हमारे को जो है कहाँ से मिलता है और इसकी क्या क्या चीजें हैं? अगर पौष्टिक आहार की बात करें तो ये 6 प्रकार का होता है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जो भी जलने वाली चीजें हैं और जैसे हम यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट। फैट, हमारे को गुड फैट चाहिए होता है बॉडी के अंदर। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये हमारी बॉडी के अंदर 6 कंपाउंड्स हैं अलग अलग तरीके से जो हमें चाहिए होते हैं। यस, हाउ डज ईटिंग ए बैलेंस डाइट डू टुडे इफेक्ट हाउ यू फील इन द फ्यूचर? यस, अभी की जो जनरेशन है उन्हें मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अभी हमारे को, अभी टीनेजर में अगर हम लोग हमारे स्वास्थ्य को बैलेंस डाइट के द्वारा अगर बैलेंस रखते हैं तो आने वाला 30 का दशक, 40 का और 50 का दशक हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब 30 साल से ऊपर, 40 साल से, 50 साल से ऊपर भी हम लोग अब जब जाएंगे तो हमारा जो बुढ़ापा है वो, हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहने वाली है। और ये आपने देखा ना, ये हाथी एक बॉल पे बैलेंस बना रहा है, सेम लाइक इसी तरीके से हमारे को अभी हमारी सेहत को बनाना है। all of the disease can be affected by your diet। yes, ये सबसे बड़ी लाइन है कि जो भी डाइट हम लोग यूज करते हैं उसी के ऊपर हमारी डिजीज डिपेंड है। अगर हम अनहेल्थी डाइट खाएंगे तो हमारे को बीमारियां आने वाली हैं। यस, तो अभी से हमारे को समझना है। यस, विच इज 3 न्यूट्रिशन गिवन एनर्जी, हमारे को 3 तरह के ये न्यूट्रिशन है जो हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। यस, और
ये क्या चीज है और इसके अंदर क्या चीज पाई जाती है? पहली चीज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कैलोरी में जिसे हम लोग काउंट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, वो होती है एनर्जी। यस, कैलोरी क्या है? कैलोरी जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे एक रोटी होती है, उसके अंदर कितनी कैलोरी होती है? लगभग 100 से लेकर 120 कैलोरी, डिपेंडेंट ऑन वेट। 35 ग्राम की चपाती है या 25 ग्राम की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसी के साथ में हाउ मच एनर्जी ए फूड हैज, एंड एनर्जी कितनी है वो खाने के ऊपर डिपेंड करती है। जिस प्रकार एक चपाती के अंदर 100 कैलोरी होती है, एक गुलाब जामुन के अंदर 300 350 कैलोरी होती है। क्यों? समझिए, जो भी अनाज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में काउंटेड होते हैं, और जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी के अंदर जाता है तो वो 4 कैलोरी का काम करता है। कितना? 4 कैलोरी का काम करता है। और जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो हम इंटेक करते हैं, वो भी 4 कैलोरी का काम करते हैं। और जो हम फेट वाली चीजें लेते हैं, जिसके अंदर फेट ज्यादा है, तो वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 9 कैलोरी। यस, 1 ग्राम फेट के अंदर 9 कैलोरी पाई जाती है। यस, नेक्स्ट करेंगे। अब हम समझेंगे कि जो कैलोरी मैनेजमेंट है उसका हम लोग किस तरीके से जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। एक ही चीज मैं बताऊंगा सीधे सीधे से शब्दों में, अगर हम लोग समझे, जो भी फूड ऐसा है जिसके अंदर एनर्जी लेवल ज्यादा है, एनर्जी लेवल मींस कैलोरी ज्यादा है, तेल का आइटम ज्यादा है, उसमें तेल, फेट, वसा जिसे हम किसी भी रूप में मानते हैं, वो अगर ज्यादा है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है, इम्प्टी, खाली है उसके अंदर न्यूट्रिशन कम है अगर कैलोरी ज्यादा है तो, क्योंकि वो बार बार प्रोसेस होगा तो उसके अंदर जो है पौष्टिक आहार, जो पोषण है वो खत्म हो जाता है। यस, नेक्स्ट। यस, अभी हम बात करें कार्बोहाइड्रेट हमें कौन कौन से लेने चाहिए, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड, पास्ता, ब्राउन राइस। और दूसरा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर जो भी मिठास, शुगर, चॉकलेट, कैंडी, ये सारी चीजें आती है, एक ही चीज है जो सीधे सीधे हमारे पास आता है और हम यूज करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस करके बनाते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम प्रोसेस करते हैं। राइट, नेक्स्ट। यस, हाँ, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, वजन क्यों बढ़ जाता है या वजन क्यों नहीं बढ़ता है? राइट, तो अगर कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा जा रहा है और ज्यादा जाने के बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो फूड जो भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? स्टोरेज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टोरेज हो रहा है। और जो भी स्टोरेज होगा वो क्या होगा? आपका वजन को बढ़ाएगा। अगर आप बॉडी के अंदर 2000 कैलोरी ले रहे हैं और 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, इट मींस आपका इक्वल है, आप बराबर में हैं, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर आप 2000 कैलोरी ले रहे हैं और 1200 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो बाकी का 800 क्या होगा? एक सप्ते के अंदर 1 से 1.5 किलो वजन बढ़ेगा। अगर आपकी कैपेसिटी है 1500 कैलोरी की और आप लगभग 1200 1000 कैलोरी ले रहे हो, तो क्या होगा? आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस और वेट गेन इसी पे डिपेंड है कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हो। अब आपको कैलोरी काउंट करना है तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, वहां से आपको जो भी फूड है वो देख लेना है। यस, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट, यस, फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है? फाइबर वो नहीं जो लकड़ी, मतलब वो हम लोग दीवार लगाते हैं, किवाड़ लगाते हैं, वो नहीं है, प्लास्टिक वाला फाइबर नहीं है। फाइबर वो है जो आपको डाइटरी फाइबर, आपके जो भी छिलके वाली चीजें होती है उसके अंदर पाया जाता है। और ये क्या क्या फायदा करता है आप लिख लीजिए। ये हमारे हाथों की जो चर्बी है उसे निकालने के लिए, हाथों को हेल्दी रखने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम बार बार रहती है, उसका कारण यही है, फाइबर की कमी है, फाइबर वाले खाना खाइए। उसके साथ साथ में आपको हार्ट डिजीज से भी बचाने का काम करता है फाइबर। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखता है। नेक्स्ट, फाइबर का ये काम है। और उसी के साथ में फाइबर भी 2 प्रकार का होता है। और उसके साथ में फेट, फाइबर जो 2 प्रकार का होता है, सोल्यूबल, अनसोल्यूबल, है ना। और उसके साथ में फेट जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक सेचुरेटेड फेट जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में क्या होता है, वो जम जाता है ना, जो कि हमारा रूम का टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी वो अपने शेप में रहता है, वो सेचुरेटेड फेट है, मतलब जमने वाला फेट है। और जो अनसेचुरेटेड है वो क्या है? जो कि रूम के टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड है, पानी जैसा तरल है,
तो वो अनसेचुरेटेड, वो आपकी बॉडी में कम जगेगा, कम जमेगा। जैसे ऑलिव ऑयल और अखरोट, ये सारी चीजें जिसके अंदर तेल निकलता है वो अच्छा माना जाता है, वो अच्छा फैट होता है। नेक्स्ट, हमारे को जो फैट चाहिए होता है उसके अंदर ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हमारी बॉडी में ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कि क्या काम करता है, हमारे सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी टेम्परेचर को, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं फैट वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए। कितनी परसेंट? 30% आपकी बॉडी को फैट चाहिए। और वो किस लिए? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है और आपकी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है, आप समझिए बात को। बाहर टेम्परेचर चल रहा है 5 का, 6 का, 7 का, 13 का, 12 का, और बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर, इस दोनों के बीच को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, एक फैट की लेयर होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि स्किन के नीचे होती है, वो हमारे को चाहिए होती है। बट उसके अंदर गुड फैट चाहिए होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है फैट, वो दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL कहते हैं, और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL कहते हैं। यस, ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे को कम लेना है, गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेना। फैट वाली चीजें मतलब ऐसा नहीं कि तेल वाली और नॉन वेज ऐसा आप यूज कर रहे हो जिसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, अगर उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स नहीं है तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएंगे। यस, ये होता है LDL और HDL। यस, व्हाट कैन हैपन इफ यू हैव कोलेस्ट्रॉल मच इन बॉडी? अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो क्या हो सकता है? सबसे पहला, हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई रहता है, लो रहता है। कारण क्या है? नसों के अंदर चर्बी जम गई है, अभी खून का आवाजावी वहां से नहीं हो रही है। सेकेंड, हार्ट अटैक। यस, कहीं पे भी हमारे हाथ पैर में अगर ब्लड रुकता है और वहां पे अगर वो ब्लॉकेज हो जाता है, आगे खून आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, जिसे हम पैरालाइज कहते हैं, और जिसे हिंदी भाषा, हमारी भाषा में राजस्थानी में लकवा कहते हैं ना। अगर वो हाथ पैर में कहीं पे हो रहा था उसे हम पैरालाइज कहते हैं, और हार्ट के आसपास हुआ तो सीधा हार्ट अटैक होता है। तो समझिए, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना है। उसके साथ में स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, जो भी प्रॉब्लम होती है उसका कारण है कोलेस्ट्रॉल। इसे मेंटेन करना है तो उसके लिए आपको गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट आपको लेना है। उसके बारे में भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसा मत समझिए कि जो हमें बता रहे हैं वो क्या है, इसका इतना भयंकर जो परिणाम है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट करेंगे। ओके, सेकेंड इज बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे, हाँ, प्रोटीन का नाम लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे डोले शोले देखने लग जाते हैं। डोले शोले नहीं देखना है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है ना, सबसे छोटा पार्ट बॉडी का, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन जब सिस्टम में आते हैं तो बॉडी बनती है। तो सेल्स को बिल्ड करने का, और जो बनी हुई सेल्स है उसे रिपेयर करने का, और हमारे मसल्स मास को बनाने का, डेवलप करने का काम करता है प्रोटीन। जिस प्रकार एक जो बिल्डिंग होती है, जिसकी दीवार होती है, उसके अंदर ईंट का जो रोल होता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का बहुत ही बड़ा रोल है। पर डे अगर हम लोग कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे ना, फिर भी हमारे को 1 ग्राम ऑफ 1 kg प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो आपको ये समझना है। यस, और ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको अपनी बॉडी में लगाने का काम करता है प्रोटीन। यस, और हमें प्रोटीन कौन सा वाला सबसे बेस्ट रहता है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एनिमल एनिमल बेस्ड नहीं। ऐसा नहीं नॉनवेज खा लिया प्रोटीन की पूर्ति हो गई, नहीं। उसमें भी आजकल क्या हो रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, ओके, यस, यस। और हाँ, सबसे बेस्ट बात क्या है बताओ? हमारे जो प्रोटीन होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ये जो प्रोटीन है हर्बलाइफ का, अभी आपने अगर देखा है तो आपने चेकअप करवाया, आपके कोच ने बताया होगा कि हर्बलाइफ का प्रोटीन यूज कीजिए। अब आपको क्वेश्चन आता है कि सेम प्रोटीन जो कि 200 ग्राम का है और बाहर 200 रुपए में मिल रहा है, और ये जो है आपको ज्यादा महंगा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? आप समझिए कारण, कारण समझिए। हमारी बॉडी को
बिल्ड करने के लिए जो प्रोटीन होता है उसके अंदर 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसके अंदर 9 एसेंशियल होते हैं। यस, 20 तरह के अलग अलग जो एमिनो एसिड्स होते हैं बॉडी को बिल्ड करने के लिए, उसमें से 9 जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। और 9 हमारे को एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे। अगर हम बादाम अखरोट खा रहे हैं तो उसके अंदर 3 अलग में मिलेंगे, 3 अलग में मिलेंगे। और रोजाना का 100 ग्राम सारी चीजें आप नहीं खा सकते हो। इसके लिए हर्बलाइफ का प्रोटीन जो है वो पर्सनलाइज प्रोटीन है, उसके अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होता है। इसलिए हर्बलाइफ का प्रोटीन जो है बेहतरीन माना जाता है। यस, नेक्स्ट। और उसी के साथ हाँ, ये मैंने बता दिया, अनकम्प्लीटेड प्रोटीन वो होता है जिसके अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं। यस, नेक्स्ट। हाँ, अब बात करते हैं फैट के बारे में। चर्बी। फैट कौन कितने प्रकार का होता है? फैट 2 प्रकार का होता है, एक फैट सोल्यूबल होता है और एक अनसोल्यूबल होता है। यस, और उसी के साथ में फैट सोल्यूबल विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। अब जैसे विटामिन और मिनरल्स के भी 2 अलग अलग पार्ट है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, है ना। फैट सोल्यूबल वो है जो बॉडी के अंदर स्टोरेज हो जाते हैं, जो बॉडी के अंदर रह जाते हैं, उसे हमारे को बार बार बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। ओके, और वो हमारे कंपाउंड्स जो बॉडी के जो टिश्यूज जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें वो जो है ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक ज्वाइन होने के बाद में उसे बार बार अलग अलग तरीके से नहीं लेना पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे सर। और नेक्स्ट जो है वाटर सोल्यूबल, जो विटामिन और मिनरल्स हैं, जिसमें आता है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। अपनी बॉडी के अंदर जो सोडियम होता है, ये सारी चीजें क्या होती है? वाटर सोल्यूबल होती है। जब भी हम पसीना करते हैं, पसीना मतलब वर्कआउट करते हैं तो पसीना आता है, और पसीने के द्वारा बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स बाहर निकलते हैं और वापस से हमारी बॉडी के अंदर नए इनटेक हमारे को चाहिए होते हैं। और जो कि नहीं मिल पाने की वजह से जो है बॉडी में काफी सारे चैलेंजेस, स्किन चैलेंज, हेल्थ चैलेंज बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए हमारे को बार बार नए लेने की जरूरत होती है बाहर से। ओके, नेक्स्ट। व्हाट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैं तो जीरो फिगर, है ना। ग्रेट, वो उनका 6 पैक जैसा बॉडी बना देते हैं, बट होता क्या है उसके अंदर? जो 6 तरह के जो मैंने कंपाउंड्स बताए ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, 6 तरह के जो न्यूट्रिएंट्स बताए थे वो उनके अंदर प्रॉपर मात्रा में नहीं है। इसकी वजह से वो लोग जो है अनहेल्थी होते हैं और अंडरवेट होते जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सुबह खाना खाता हूँ और मेरे को भूख भी नहीं लगती है, मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अरे भाई, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपको लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद में अगर आपको बॉडी के अंदर लंच करने की इच्छा नहीं हो रही है, सुबह का ब्रेकफास्ट किया और लंच करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये आपकी बॉडी का एडवांटेज नहीं है, ये आपकी बॉडी का डिसएडवांटेज है। या तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी है, या फाइबर या विटामिन और मिनरल्स की कमी है। इससे पूरा करेंगे तो आपकी बॉडी को भूख लगने लगेगी, है ना। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे लोगों को क्या होता है? एनोमिया, बुलिमिया हो जाता है, मतलब खाना देख के भी भूख लगती है। इट मींस विटामिन और मिनरल्स की कमी है। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक आपको बने रहना। नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि न्यूट्रिशन की जो इतनी सारी डेफिशिएंसी चल रही है, इसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं उसके बारे में। यस, ये जो हमने अभी तक जो देखा था, इतने सारे चैलेंज। यस सर, नेक्स्ट करेंगे अगर हो सकता है तो। ओके, ये सारी जो हमने न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी देखी है, उसका बहुत सारी बॉडी के अंदर जो चैलेंज है, उसका एक कारण और हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वाटर, हमारी बॉडी के अंदर पानी, पानी की भी कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज होती हैं। अभी हमारी बॉडी जो मोर देन 60% हमारी बॉडी के अंदर पानी चाहिए होता है, और हम लोग क्या करते हैं? पानी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी के जो फंक्शन है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट, हमारे को पर डे का 8 गिलास पानी पीना है। कितना? 8 गिलास पानी पीना है। नेक्स्ट करेंगे सर। और 8 गिलास ऐसा नहीं समझना है कि रिमझिम बारिश और उसके बाद में वापस जो है धूप, वापस थोड़ी सी बारिश, थोड़ा सा धूप, और थोड़ा सा उसको अदर बाहर से जो है खाद वगैरह हम जो भी देते हैं उनको, अगर वो प्रॉपर वे में मिलेगा तो क्या होगा?
फसल अच्छी होगी। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरे दिन में आपका जो वाटर इनटेक है वो इस तरीके से होना चाहिए। एक बार में आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद में आधे घंटे का गैप देना है, फिर उसके बाद में 1 गिलास या 2 गिलास आपको पानी पीना है। ओके, और शिप शिप करना है। एक चीज जो है आपको ये चीज आप नोट डाउन कीजिए कि पानी को हमें खाना है और खाने को हमारे को पीना है। क्या करना है, पानी को हमारे को खाना है और खाने को हमारे को पीना है। मीन्स पानी जो है उसे आप मुंह में लीजिए, थोड़ी देर तक आपको उसको पानी को मुंह में रखना है, उसके जो लार है, एंजाइम है, वो मिलेंगे तो डाइजेस्ट अच्छा होगा। और खाना है उसे हमें 32 दांत है तो हमें 32 बार चबाना है, तो इट मीन्स वो लिक्विड टाइप हो जाएगा और खाना पानी की तरह होगा, तो पचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, एंड उसके बाद में व्हाट इज डिहाइड्रेशन एंड हाउ कैन इट बी डेंजरस। यस, अगर हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, अगर हम पानी प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहला सिर दर्द, हेडक, बहुत सारे लोगों को रहता है ना सिर दर्द, है ना, स्किन प्रॉब्लम, मेंटल और फिजिकली आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आई साइड वीक होने लग जाएगी, आंखों में कमजोरी जैसे आने लग जाएगा, है ना, थकान रहेगी बॉडी के अंदर। जो है बहुत सारी थकान रहने का कारण है कि पानी का प्रॉपर वे में इनटेक नहीं होना, एनर्जेटिक नहीं होना आपकी बॉडी में। यस, बहुत सारे जो है रीजन है पानी इनटेक करने के। नेक्स्ट, इसलिए हमारे को पानी जो है प्रॉपर वे में लेते रहना है। अभी जो बात आती है कि हमें हमारी बॉडी के लिए जंक फूड जो है हम लोग लेते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हेल्थी है या नहीं है, या अनहेल्थी है, मतलब खराब है या हेल्थ में अच्छा है। तो हमारे को समझना, जंक फूड जो है हमारी बॉडी के डिपेंड करते हैं कि हम लोग उसके अंदर कितने न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसके अंदर प्रोटीन कितना है, उसके अंदर विटामिन कितना है और मिनरल्स कितना है, क्या उसके अंदर ओनली फैट तो नहीं है। यस, अगर ये है तो वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्थी माना जाता है। ओके, जंक फूड हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम करता है और हमारी मोर देन अगर हमारी डाइट में अगर ज्यादा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट जो बात आती है कि हमारे को हेल्दी स्नैक्स जो है, स्नैक हमारे लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो स्नैक्स की बात में अगर कहूँ तो हमारी बॉडी के लिए हमारे को राइट अमाउंट में हमारे को स्नैक्स लेने हैं। क्या लेना, स्नैक्स, हेल्थी स्नैक्स हमारे को लेना है। अगर हमारा 3 टाइम का मील प्लान है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में अगर आप शेक पी रहे हैं और लंच आप जो कर रहे हैं और उसके बाद में डिनर, चाहे आप शेक ले रहे हैं चाहे डिनर में खाना ले रहे हैं, उसके बीच में 11 बजे में और 4-5 बजे आपका एक छोटा सा जो है आपका मील प्लान के अंदर स्नैक, हेल्थी स्नैक्स आपको लेना है। ये क्या होता है, आपके गैप जो आपका बॉडी के अंदर 2.5 से 3 घंटे के गैप में जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिप मतलब एक गैप होता है उसको भरने के लिए हमारे को हेल्थी स्नैक्स लेते रहना है। हेल्थी स्नैक्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्थी होता है और हमारे वेट को मेंटेन करने में ये मदद करता है। अभी आप कौन से वाले हेल्थी स्नैक्स लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट करेंगे, अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले अगर स्नैक्स ले रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा और कम वाले ले रहे हैं तो आपका वजन घटेगा। ओके, एंड उसके बाद में यस, अभी हम बच्चों के लिए अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को क्या चाहिए होता है, बच्चों को हमारे से अगर एडल्ट हैं, टीनेजर हैं, उनसे भी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है बच्चों को, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। बच्चे को देगा ना, थोड़ा कुछ खाएगा फिर भागेगा, फिर घूम के आएगा, फिर दौड़ के आएगा, वापस कुछ खाएगा। इट मीन्स उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है, उसको जो भी खाता है वो पच जाता है और उसकी बॉडी के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो बार बार खा रहा है, वो एक्टिव है, उसका कारण और उसका यही है कि उसका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है। उस टाइम अगर हम लोग उन्हें अच्छी चीजें दे रहे हैं, जैसे पौधा होता है ना, पौधा छोटा होता है, अगर हम उसे खाद, पानी, धूप प्रॉपर वे में, उसकी सेफ्टी अगर प्रॉपर वे में रख रहे हैं तो क्या होगा, वो अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर हम उसे प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमें बच्चों के भी ध्यान रखना है, बच्चों की केयरिंग के लिए भी कुछ न्यूट्रिशन है। यस, नेक्स्ट, अभी हम थोड़ा फास्ट करेंगे सर। यस, प्रेग्नेंट लेडी को क्या चाहिए होता है, प्रेग्नेंट लेडी को मोर देन एडिशनल कैलोरीज चाहिए होता है, मोर देन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उनकी बॉडी को जरूरत होता है, क्योंकि बेबी उनकी बॉडी के अंदर जो है एड है तो उनको और ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। लगभग 450 कैलोरी उनको ज्यादा चाहिए होता है पर डे। यस,
नेक्स्ट, नॉन प्रेग्नेंट वुमन से प्रेग्नेंट वुमन को ज्यादा चाहिए होता है। यस, अभी जो ये सारी चीजें हमने जो बात की है कि हमें ये चीजें लेनी चाहिए। अब इसमें चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज ये आ रहा है कि हमारे पास जो भी खाना बन के आ रहा है वो 3 प्रोसेस से आ रहा है। पहला ग्रोइंग, जहां पे उगाया जा रहा है। दूसरा स्टोरिंग, जहां पे इसको स्टोर किया जा रहा है। और तीसरा कुकिंग, जहां पे इसे पकाया जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे सर। और जहां पे मैंने एक चीज पहले ही पूछी थी, जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन कम पड़ रही है, लोग बार बार मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। पहले क्या होता था, एक फसल को लेने के बाद में 2 से 3 महीने उस खेत को ऐसे रखा जाता है, ऐसे के ऐसे रखा जाता था, क्योंकि उसके अंदर उपजाऊपन आए, विटामिन डी उसके अंदर गिरे, सूरज की किरण आएगी तो उसके अंदर उपजाऊपन पड़ेगा पड़ेगा। बट क्या होता है, आज एक फसल हटाने के बाद जस्ट तुरंत दूसरी फसल बो दी जाती है, मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, पेस्टिसाइड केमिकल इतना डाला जाता है, उगने से पहले डीएपी डाल दिया जाता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ यूरिया डाल दिया जाता है, थोड़ा बड़ा हुआ खरपतवार है, खरपतवार हटाएंगे नहीं, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, केमिकल डाल देंगे। उसके बाद में पैरामेच्योर पैकिंग। यस, बच्चा 7 महीने में अगर बच्चा कोई बोर्न होता है, पैदा होता है, तो वो सही हेल्थी रहेगा या फिर 9 महीने वाला। तो आप समझते हैं कि फल अगर पेड़ पे नहीं पकेगा तो क्या होगा, वो अनहेल्थी होगा। यस, तो उन्हें कच्चे तोड़ लिया जाता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह कच्चे फल का, फिर उसे पकाने के बाद में हम मार्केट में होता है और उसे हम लोग यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इतना गंदा हो गया है, उसका कोई सेफ्टी नहीं है हमारा। मतलब ये आप देख रहे होंगे ट्रक के ऊपर इतने सारे कबूतर बैठे हैं, तो न जाने क्या क्या करते होंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ओके, और उसके बाद में स्टोरिंग, जहाँ पे इसे स्टोर किया जाता है, जहाँ पे बेचा जाता है। जूते एक अच्छे शोरूम में बेचे जाते हैं, जहाँ इतना मस्त खुशबू आ रहा है, इतना कांच का गेट, और मतलब इतना अच्छा लगता है वहां पे जाने के बाद में। और जहाँ पे हम लोग फ्रूट वगैरह सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पे मतलब हम लोग निकलना भी पसंद नहीं करते, इतनी वहां पे बदबू होती है। ऐसी जगह इसको मिस हैंडलिंग किया जा रहा है। और उसके बाद में कलरिंग, मेकअप जेंट्स और लेडीज तो करते हैं, उसके बाद में फल और सब्जियों पे भी किया जा रहा है। यस, नेक्स्ट करेंगे। ये इतनी सारी हेल्थ जो चैलेंज चल रहा है, उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों की क्लैपिंग के साथ। वर्ल्ड नंबर 1 हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। ओके, यस, वाइल्ड रेंज ऑफ न्यूट्रिशन। वाइल्ड रेंज क्यों कहा गया है? छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर हैं। फटाफट से मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, लास्ट में आप अपने कोच से भी आप संपर्क करेंगे। व्हाट इज बैलेंस न्यूट्रिशन? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन नंबर 1 क्यों है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वजन घटाने की दवा है, वजन बढ़ाने की दवा है, या टेस्टी होगी, कैसी होगी, क्या है क्या नहीं है। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, हर्बल लाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन देता है। 30% फैट, 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट। अगर ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो बॉडी बैलेंस शेप में आएगी। नहीं तो वजन ज्यादा होगा तो घटेगा चर्बी, और कम होगा तो आइडल वेट पे आप आ जाओगे। यस, ये बैलेंस न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, यस, हर्बल लाइफ इज द नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट इन द वर्ल्ड। अमेजिंग, बहुत ही शानदार है ये। ग्रेट। हर्बलाइफ के पर डे अगर आप देखे जाए तो बहुत सारे शेक बनते हैं, 54 लाख शेक। यस, आप सही सुन रहे हो, 54 लाख शेक पर डे कंज्यूम होते हैं। और हर्बलाइफ 2000 से लेकर अभी तक के अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड में नंबर 1 है मील रिप्लेसमेंट में। शेक बहुत सारी कंपनी देती है, बट हर्बलाइफ का नंबर 1 शेक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बाहर लिखा हुआ है वही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हर्बलाइफ शेक की, नेक्स्ट करेंगे, 18 तरह के विटामिन और मिनरल्स है इसके अंदर। पल्स इसके अंदर हर्ब्स है, और उसी के साथ में सोय प्रोटीन, जो कि एक नंबर 1 प्रोटीन माना जाता है। और सेलुलर न्यूट्रिशन है, सेल्स को जो चाहिए होता है वो चीजें अगर मिलेगी तो हमारी बॉडी कितनी हेल्थी होगी। और है ना, मैंने बताया ना, ये अमेजिंग टेस्ट में है। ऐसा नहीं है कि कड़वा होगा, कैसा लगेगा। 8 तरह के अलग अलग टेस्ट है, सप्ताह में 7 दिन है, और फ्लेवर 8 है। आप समझिए बात को, फ्रेंच वनीला, डच चॉकलेट, मैंगो, ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी, कुल्फी, एंड अमेजिंग सा रोज खीर फ्लेवर। अमेजिंग, एक एक जो फ्लेवर है मेरा नंबर 1, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं एक चीज मैं आपको आज कमिटमेंट के साथ बता देना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई अमृत लेने के लिए आएगा और मुझे पूछता है कि आखिरी इच्छा क्या है, तो मेरी एक ही इच्छा होगी, लिख लीजिए, मेरी एक ही इच्छा होगी, एक बार मुझे शेक और पीना है। क्या करना है? एक बार मुझे शेक और पीने दो, फिर आपके साथ चल चलूंगा। ग्रेट। और प्रोटीन जो है इसके अंदर नंबर 1 प्रोटीन है, जिसके अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, जो कि बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है।
शेक में दूध की आजकल मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है, उसका बैलेंस करने के लिए हमारे को शेक मेट हर्बलाइफ कंपनी ने लॉन्च किया है। और विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए मल्टी विटामिन, एक टेबलेट के अंदर जो है 17 तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। वो सारे विटामिन थोड़े अलग होते हैं, कड़वे होते हैं, इसकी वजह से शेक के अंदर उनको नहीं मिलाया जा सकता, टेबलेट फॉर्मेट में है। और एक तरीके से बात करें तो ये एक्स्ट्रा लॉक है, जैसे एक ताला लगाते हैं ना घर पे और दूसरा लगाया तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब डबल लॉक। ओके, तो ये डबल लॉक है मल्टी विटामिन। वाह, अनबिलीवेबल है, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, ग्रेट। और ये एनर्जी का राज है, सुबह से लेकर शाम तक की एनर्जी हमारी बॉडी को प्रदान करता है। हर्बलैब का फ्रेश, हैव यू हैड फ्रेश टुडे? इसे गर्म ठंडे कैसे भी ले सकते हो। 6 अमेजिंग फ्लेवर में है, लेमन, जिंजर, पीच, इलायची, सिनेमन और लास्ट लॉन्च इंडियन ट्रेडिशनल तुलसी। यस, मेंटली अलर्टनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। यस, डायनो शेक की अगर हम लोग बात करें, आज क्या होता है हम लोग जब भी बच्चे परेशान करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, जब भी मतलब खाना खाते हैं और खाने की पूर्ति में, खाने के अंदर उनको न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं होती, तो क्या करते हैं, बाहर से कुछ न कुछ खाने की इच्छा करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बाहर जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा खाएंगे, चिप्स वगैरह, कुरकुरे, है ना। और वो मतलब कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, सोडा वगैरह कौन सा यूज करते हैं पता नहीं, अनहेल्थी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर खाने के अंदर उनको न्यूट्रिशन की प्रॉपर वे में पूर्ति नहीं हो रही, इसकी वजह से। और हर्बलैब का डायनो शेक क्या है, इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स है, 6 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्थी रहता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये भी 2 अमेजिंग फ्लेवर में है, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर में। एंड हार्ट को हेल्थी रखने की अगर हम लोग बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड 30 की एज के बाद कम होने लग जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो भी खराटे लेते हैं, है ना, कार्डियो डिजीज को अच्छा करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि डिजीज को अच्छा मतलब बीमारी को सही करते हैं, पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, डिजीज से बचने से पहले, मतलब बारिश से पहले हमारे को छतरी खरीद लेना चाहिए। ऐसा नहीं भीगने के बाद अगर हम छतरी खरीद रहे हैं फिर उसे लगा रहे हैं तो क्या होगा, भीग तो पहले ही गए, अब क्या होगा, है ना। तो ये इस चीज के लिए हम लोग पहले से यूज कर सकते हैं। हर्बलाइफ, हर्बलाइफ लाइन गुड फेट, जो मैंने बोला ना, एचडीएल और एचडीएल का फॉर्मेट है, हर्बलाइफ लाइन टेबलेट और बीटा हार्ट अमेजिंग, बहुत ही शानदार है ये, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है, बीटा हार्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टेबलेट, ये हमारे इंटेस्टाइन हेल्थ, डाइजेशन हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। दो अलग अलग फॉर्मेट में है, शेक में भी यूज कर सकते हैं, टेबलेट फॉर्मेट में भी है। नेक्स्ट, यस, पावर ऑफ एलो की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर बहुत काम करता है। और सिंपली प्रोबायोटिक, बच्चे होते हैं बार बार उनको दस्त होती है, बार बार उनका पेट दर्द करता है, उन लोगों के लिए सिंपली प्रोबायोटिक बहुत ही अच्छा काम करता है। और एलोवेरा भी 2 फॉर्मेट में है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है, पेट को स्मूथ रखने का काम करता है, हर्बल एलो कंसंट्रेट एंड एलो प्लस टेबलेट। यस, यस, ग्रेट। एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर ये है कि ये भी जो भी प्रोडक्ट मैंने बताए थे वो कोई भी डिजीज की रोकथाम और उपचार के लिए नहीं है। अगर आप इसे यूज करते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो वो इस पे डिपेंड करते हैं कि आप अपनी पर्सन टू पर्सन रिजल्ट आता है। आपकी विटामिन की कमी थी, पूर्ति हुई, न्यूट्रिशन की पूर्ति हुई और आप अच्छे हो गए। नेक्स्ट, और आगे कुछ है, यस, सेट योर गोल। हाँ, ये सबसे बेहतरीन स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगर आप वेट लॉस फॉर्मेट में है तो कुछ नहीं, आप अपने कोच से बात कीजिए। और थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्या करना है, सुबह ब्रेकफास्ट में आपको शेक पीना है, हेल्थी स्नैक्स लेना है, प्रोटीन बाइट या फिर और भी कोई प्रोटीन इंटेक लेना है। अगर प्रोटीन बाइट आपके पास नहीं है तो लंच में आप जो है लंच लेना है, और उसके साथ में स्नैक्स, और रात का डिनर जो है हेल्दी तरीके से करना है। और उसके साथ में अगर आपको न्यूट्रिशन एवरीबॉडी, मतलब एवरी डे आपको न्यूट्रिशन की अगर लगता है कि मुझे बैलेंस रहना है, बैलेंस, तो आप सुबह में शेक पी सकते हैं और हेल्दी स्नैक्स लंच और डिनर भी कर सकते हैं। यस, दिन में भी खाना और रात को भी खाना। ओके, एंड उसके साथ में वेट गेन का फॉर्मूला है, 3 टाइम शेक, 3 टाइम मील और 3 टाइम टेबलेट। व्हाट इज योर ब्रेकफास्ट? अगर आप इस तरीके का ब्रेकफास्ट लेंगे तो ऐसे बनेंगे, और हर्बल लाइफ का शेक लेंगे तो फिट एंड फाइन बनने वाले हैं।
और वन ऑफ द लास्ट स्लाइड इज नेक्स्ट। यस, हाँ, एक ही चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो खाते पीते करके हैं, पेट तो होना ही चाहिए। तो एक चीज आप लोगों के लिए सीरियसली लीजिएगा, यह 440 किलो वजनी आदमी का एक्सरे है। आप समझिए, 440 444 केजी का पर्सन है, उसके अंदर भी हड्डियां उतनी ही होती है जितना कि 70 केजी 80 केजी वाले पर्सन के अंदर, आइडल वेट भी जो पर्सन होता है उसके अंदर जो होता है, वो ही सेम हड्डियां मोटे से मोटे आदमी के अंदर होती है। तो आपको समझना है ये मांस और जो चर्बी का फॉर्मूला है, इसे आप सही कीजिए। ऐसा मत समझिए कि हम लोग ज्यादा वजन वाले हैं तो हम लोग हेल्थी हैं, है ना। नेक्स्ट, लास्ट में थैंक यू। आपका 7 पिलर ऑफ गुड हेल्थ के क्या है? पानी ज्यादा पीना है, न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर वे में लेना है, हेल्थी स्लीपिंग आपको करना है, और उसके साथ में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। पर्सनल केयर के लिए आप न्यूट्रिशन यूज कीजिए, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, और गुड रिलेशनशिप कीजिए, और आप प्यारी सी स्माइल बनाए रखिए, क्योंकि आगे आने वाले टेस्टिमोनियल रिजल्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसमें से रिजल्ट में से कुछ अच्छे लगते हैं तो आप उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग दुखी है वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए। इन लोगों ने कुछ अच्छे रिजल्ट क्रिएट किए हैं, तो मैं एक एक करके सभी को बुलाना चाहूंगा। जितने भी रिजल्ट है उनमें से सारे नहीं लूंगा, कुछ एक रिजल्ट मैं आपके सामने लाऊंगा। यस, सबसे पहला जो है मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी मालू सर, अगर इस कॉल पे है तो अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे। यस, आप अपना अगर आपका नाम आ रहा है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। यस, गुड ओके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनबिलीवेबल नॉलेज देने के लिए आपको थैंक यू सर। इतना शानदार नॉलेज आपने प्रोवाइड कराया, और यही नॉलेज हम सिस्टम से रात और दिन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको डे बाय डे ले रहे हैं, लिख रहे हैं। यस, सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा मेरे वेलनेस कोच को, जिन्होंने मुझे इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराया और इस अनबिलीवेबल वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन में आने का मौका दिया। उनके कहे अनुसार मैंने शुरुआत में 45 दिन इस अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन को यूज किया, और 6 केजी फेट लॉस और 2 इंच वेस्ट लाइन से कम करते हुए बहुत ही बेहतरीन अपने स्वास्थ्य में सुधार किए। थैंक यू अगेन इस न्यूट्रिशन को, और थैंक यू मेरे वेलनेस कोच को। थैंक यू सर। ग्रेट। एंड नेक्स्ट जो रिजल्ट है मिस्टर चंपक सर, अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे मिस्टर चंपक सर। यस, ओके, यस, वॉइस आ रहा है सर। चंपक सर, चंपक सर अगर कॉल पे हैं तो ओके, नहीं है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये शोभना मैडम अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे। यस, अगेन आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया है मैडम। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मेरा नाम शोभना प्रतिया, और मैं पिछले 14 महीने से मैं वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन यूज कर रही हूँ। यूज करते हुए मैंने अपनी बॉडी से 2 महीने में पूरे 8 किलो वजन कम किया है। और इसी के साथ जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्किन की, काफी झाइयाँ होती थी, काफी बड़े बड़े पिंपल्स होते थे, काफी ट्रीटमेंट करवाया मैंने लेकिन नहीं मिला। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने कोच को, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे हर्बल लाइफ से। और मेरे जो पिंपल्स है बिल्कुल खत्म है, अभी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मैं कितना ही अच्छा मतलब खाना खाऊं, बहुत ज्यादा खाना खाऊं या चाहे हेल्थी तरीके से मैं रहती हूँ, और पिंपल्स बिल्कुल नहीं होते। पहले ऑयली चीजें मुझे अवॉइड करनी होती थी, अभी मैं बीच बीच में खा लेती हूँ फिर भी नहीं होता है। थैंक यू हर्बल लाइफ एंड थैंक यू सिस्टम। वाओ, देखा आपने, बहुत ही शानदार रिजल्ट एक बार लेते हैं। यस, सोनू मैडम अगर इस कॉल पे है तो अपना स्टोरी शेयर करेंगे। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनू, मैं राजस्थान भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ, और मैं जितनी मोटी नहीं थी उससे ज्यादा एडी से चोटी तक बीमारियों की खान थी। हर्बल लाइफ से इंट्रोडक्शन में आज से 3 साल पहले हुई थी, और एवरी सिंगल डे आज भी मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ। और शुरुआत के 3 महीने में 6 इंच कमर से, 4 इंच पेट से वजन कम किया, पूरे 13 किलो। बिफोर हर्बल लाइफ में बहुत एडमिट हुआ करती थी हर 15-20 दिन में। अभी 3 साल से सर मैं एक बार भी एडमिट नहीं हुई हूँ। मेरे बच्चे भी डायनो से यूज करते हैं, मेरी सिस्टर का भी 10 केजी वेट लॉस हुआ है। सो थैंक यू सो मच।
यस, नेक्स्ट स्टोरी इज राजू राम जी सर, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। Yes, so good evening all of you. गुड इवनिंग। Yes, myself Rajaram from Billada और इस दुनिया के नंबर वन न्यूट्रिशन को पिछले 2 साल और 2 महीनों से यूज कर रहा हूँ। शुरुआत के 2 ही महीनों में मैंने मेरी बॉडी से पूरे 6 किलो वेट एंड फैट एंड कमर से 3 इंच कम किया। सो थैंक यू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, थैंक यू माय कोच, थैंक यू सर। यस ग्रेट, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। एंड नेक्स्ट जुबेदा मैडम अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे। राजू राम सर और सोनू मैडम के लिए क्लैपिंग करेंगे। यस, मोहम्मद सलीम जी एंड जुबेदा मैडम, यस अगर इस कॉल पे हैं तो अपना रिजल्ट स्टोरी शेयर करेंगे। यस ग्रेट, ओके, बहुत ही शानदार, इनका 11 किलो वजन कम हुआ है। ओके, गो नेक्स्ट। यस, शालिनी मैडम, रिजल्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग जो है मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्लब में भी जो है आपको जानने को मिलते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स स्टोरी जो है। यस, इकबाल सर अमेजिंग रिजल्ट, मूलचंद जी सर का भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है और ये वन ऑफ द बेस्ट 50 किलो वजन कम किया है भरत सर ने, अमेजिंग, ग्रेट। आप क्लैपिंग कर सकते हैं, क्लैपिंग, यस यस यस। एंड डॉक्टर साहब मिस्टर रमेश जी सर अगर इस कॉल पे हैं, यस, रमेश जी नहीं है, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। यस, कुछ अपकमिंग इवेंट है आपके लिए। ग्रेट, बहुत ही शानदार। और कितने लोगों को आज का जो ट्रेनिंग है वो अच्छा लगा? कितने लोगों को आज का ट्रेनिंग अच्छा लगा? आप हैंड राइज कर सकते हैं या आप यस लिख सकते हैं। यस, आपका जो भी कमेंट है। ग्रेट, यस। और कुछ अपकमिंग इवेंट है उसके बारे में हम लोग जो बात करेंगे कि मंडे टू सैटरडे सुबह का जो सेशन होता है, इट्स अनबिलीवेबल, बहुत ही शानदार, मजा आता है। यस, जिसमें बहुत बहुत सारे लोग जो है वर्कआउट करते हैं, एंजॉय करते हैं, न्यूट्रिशन का नॉलेज लेते हैं। और शाम का हमारा जो हैप्पी टू हेल्प सेशन शाम को 7 से 8 जो कि आज हुआ है, उससे भी बेटर कल होने वाला है। हो सकता है कि मेरे से भी अच्छा बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, उनका पर्सनली नॉलेज है, कहीं से भी सीख सकते हैं कोई भी, और उनका बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा नॉलेज है। यस, और हैप्पी टू हेल्प सेशन ये भी सोमवार से शनिवार शाम को 7 बजे होता है, जो अभी चल रहा है। यस, नेक्स्ट, वाह, अनबिलीवेबल, अमेजिंग, ग्रेट। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कल के दिन 29 तारीख को, कल के दिन एक अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी है, एक अनबिलीवेबल ट्रेनिंग है जिसका बहुत ही अगर मैं बताऊं आपको कि कितने लोग हैं जो ये न्यूट्रिशन, यस ये शेक, हाँ ये न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन लाइफ टाइम यूज करना चाहते हैं। ग्रेट, अभी आपको लगता होगा एक चैलेंज है कि ये थोड़ा कॉस्टली है, इसको किस तरीके से अपने बजट में सेट करना है और किस तरीके से लाइफ टाइम यूज करने का डिसीजन लेकर आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग पर्सन जो है होस्ट ऑफ द डे, इनकी एनर्जी को मैं देखकर बहुत ही इंस्पायर हूँ, बहुत ही शानदार एनर्जेटिक पर्सन है मिस्टर राहुल सर फ्रॉम जोधपुर। एंड सेकंड जो पर्सन है, जो हमारे अमेजिंग गेस्ट स्पीकर हैं, संतोष जी चौधरी, जो कि आर्मी रिटायर्ड पर्सन है और बहुत ही वेरी डिसिप्लिन पर्सन है। एंड अमेजिंग मिस्टर संतोष जी सर, अपकमिंग 18 मेंबर, अमेजिंग। तो भूलिएगा नहीं, शाम को 7 बजे कल। वाह, अनबिलीवेबल, वन ऑफ द बेस्ट, अनबिलीवेबल, अमेजिंग। साल की शुरुआत अगर हम लोग बोले तो एक किक स्टार्ट ट्रेनिंग के द्वारा हो रही है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग। और ये जो ट्रेनिंग है वो हाउसफुल जाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग आने वाले हैं, जो पर्सनालिटी हैं, जो सिखाने के लिए आ रहे हैं, वो मेरे गुरु हैं। अगर मैं आपको इतना कुछ बता सकता हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनके अंडर में हैं और वो उन्हें ट्रेंड करते हैं। यस, और अगर मेरे गुरु सिखाएंगे तो मुझसे भी बहुत ज्यादा सुपर हिट उनका नॉलेज है, अनबिलीवेबल। अपकमिंग वेरी सून प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर सावंत सर, एंड एक अमेजिंग पर्सनालिटी जिनसे मैं डे बाय डे इंस्पायर होता हूं कि उनका क्या पर्सनालिटी है, क्या रिजल्ट है। अपकमिंग मिलेनियर टीम मेंबर होस्ट ऑफ द डे मिस्टर चंदू कटाच सर, हमें ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अनबिलीवेबल। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान?
कितने लोग लास्ट टाइम पुष्कर एकेडमी में थे? यस, पुष्कर एकेडमी में, पुष्कर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एकेडमी। बहुत सारा वर्क डेडिकेशन के साथ में हम लोग जो काम करते हैं, और उसी के साथ में नेक्स्ट अमेजिंग लाइफस्टाइल डे भीलवाड़ा में होने जा रहा है। हमारे मेंटोर सर इसके गेस्ट स्पीकर हैं, अपकमिंग वेरी सून मिलेनियर टीम मेंबर मिस्टर जवाहर सर। 9 जनवरी को ये भीलवाड़ा के अंदर होने जा रहा है। और एक ही चीज कहना चाहूंगा, हाउसफुल इवेंट जाने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं इस इवेंट में आने का, आज के आज अपने स्पॉन्सर, आपके जो कोच है उनके मैसेज कीजिए, सर मेरा टिकट बुक कीजिए, या फिर आपके साथ में मम्मी पापा को भी लेके जाइए। मम्मी पापा नहीं, आप शादीशुदा है ज्यादा इसमें, तो अपने वाइफ को भी आप लेके जाइए। ओके, नेक्स्ट एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट एकेडमी जो कि लास्ट टाइम की एकेडमी से और भी बेटर होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग। एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो डायमंड क्रिएटर के नाम से उनको जाना जाता है, और ये चित्तौड़गढ़ सूरवीरों की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, मेवाड़ की धरती पे होने वाला है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। अमेजिंग। और ये कब होने वाला है? ये फरवरी के अंदर होने वाला है। यस, और अमेजिंग पर्सनालिटी है जो कि इसके गेस्ट स्पीकर हैं, जो कि ऑन द वे फ्रॉम बॉम्बे से हमारे को सिखाने के लिए आ रहे हैं, मिस्टर रमन चौहान सर। गाइस एक ही चीज कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम मैं इनसे जब मिला था 2016 के अंदर, 15 जुलाई 2016, इट्स अमेजिंग, क्या नॉलेज था उनका। और इन 4 से 5-6 सालों के अंदर इनका क्या नॉलेज बढ़ा होगा, मैं सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने मेरा और मेरी वाइफ का कपल टिकट लिया है। यस, दोनों जन जाने वाले हैं, क्योंकि रॉयल्टी के साथ बोनस भी चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट वैकेशन, बहुत ही अनबिलीवेबल हमारी लीडरशिप है जिन्होंने वैकेशन लाइंड अप किया है, जो कि पहला वेकेशन होने वाला है गोवा के अंदर। अमेजिंग। इसका क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल और आसान है, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करने हैं, मतलब आपको लगभग 30 से 40 लोगों की मदद करनी है, और इससे अगर आप 2 जन जाना चाहते हो तो 15,000 वॉल्यूम पॉइंट करने हैं। ये आपके कोच से आपको बैठ के बात करना पड़ेगा, कैसे क्वालिफाई करना है, पूरा आपको ब्लूप्रिंट करना है। और ये नेशनल था, इंटरनेशनल भी रहता है। इंटरनेशनल जो होने वाला है भारत से बाहर, यस, सोने की नगरी श्रीलंका के अंदर होने वाला है। सोना वो नहीं है, मतलब स्लीपिंग वो नहीं, सुबह सुबह सोना, सोना मतलब गोल्ड। गोल्ड सिटी में आप जाने जा रहे हो। यस, जो कि होने वाला है श्रीलंका के अंदर। अमेजिंग। और इसका क्वालिफिकेशन बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम क्वालिफिकेशन में आप श्रीलंका घूम सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्प के लिए मदद कीजिए और श्रीलंका जाइए। नेक्स्ट, मैंने बोला ना, कॉन्टेक्ट यूर कोच फॉर टिकट, आपको अपने कोच से फटाफट से संपर्क करना है। यस, थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड। और यस यस यस, ग्रेट। और मैंने बोला था ना, वन ऑफ द टेस्ट, यस, शेक, कितने लोगों ने शेक पी लिया है शाम का? यस। और मैंने जो है अभी डिसाइड किया है कि नेक्स्ट आने वाले 21 डेज में एक और नेक्स्ट फिटनेस वाले लेवल पे जाना है। इसके लिए मुझे दोनों टाइम शेक यूज करना है। मुझे वेट लॉस नहीं करना, मुझे अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, और मैं दोनों टाइम शेक यूज करता हूँ अभी। 1 टाइम मील, 2 टाइम शेक और 3 टाइम टेबलेट, जैसे सुबह खा के दिखाया था। यस, इट्स अमेजिंग, दिस इज फ्रॉम माय साइड। यस, अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे अच्छा लगाइए, न्यूट्रिशन यूज कीजिए। अच्छा नहीं लगा है तो डबल बार शेक पीजिए, क्योंकि अच्छा लगाइए, आपकी बॉडी में जाएगा तो अच्छा काम करेगा। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू लीडरशिप, एंड थैंक यू ऑल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर, ऑल रेस्पेक्टेड मिलेनियल टीम मेंबर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हमारे ग्रेट लीडर कैलाश सर ने हमें बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी, और हम सबको इतना जानकारी देने के बाद हम लोगों में एक जुनून, जोश भरा, तो उन सबका उनका थैंक यू बनता है। यस, तो आप सभी की एक बार जोरदार क्लैपिंग और वोटिंग के साथ मेरे 1 2 3 कहने पर हम कैलाश सर का थैंक यू बोलेंगे। यस, 1 2 3, थैंक यू सर।
तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा बहुत बढ़िया रहा। अब हमारी पोस्ट मीटिंग रहेगी कुछ समय के लिए, तो जितने भी नए गेस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों के लिए आज का सेशन यहीं तक था। इसके बाद पोस्ट मीटिंग के लिए तैयार हैं 5 मिनट बाद। ओके।